जय गुरुदेव मित्रों जीबीएस पामस्ट्री चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शुक्र पर्वत पर यदि वर्ग का चिन्ह हो तो उसका क्या परिणाम मिलता है। तो मित्रों, शुक्र पर्वत को पहले जान लेते हैं। अंगूठा है, इसके नीचे का भाग यहाँ से और ये आपके जीवन रेखा से सटा हुआ ये जो पर्वत होता है, ये पर्वत आपका शुक्र पर्वत होता है। अब इस पर्वत पर यदि वर्ग का चिन्ह आप पाते हैं, देखिए वैसे तो वर्ग का चिन्ह सभी पर्वतों पर शुभ होता है। शुभता अर्थात वहाँ पर आप इसकी शुभता यही है कि ये व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा उसी पर्वत से संबंधित करेगा जिस पर्वत पर या जिस रेखा पर वह चिन्ह पाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं, शुक्र पर्वत पर यदि वर्ग का चिन्ह पाया जाए तो ये शुभ किस लिए है? ये शुभ यही है कि बस ये शुभ सिक्योरिटी आपको या सुरक्षा आपको प्रदान करने वाला रहेगा। अर्थात सुरक्षा कब मिलती है इसमें, तो कह सकते हैं कि शुक्र से संबंधित कोई परेशानी आपके जीवन में जन्म लेगी जहाँ पर ये वर्ग का चिन्ह आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। तो शास्त्र कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के शुक्र पर्वत पर वर्ग का चिन्ह होता है वह व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति का, कामुकता होती है उसमें लंपटता जिसे कहते हैं, वो लंपट प्रवृत्ति का होता है, जिसके कारण मतलब इन प्रवृत्तियों के कारण व्यक्ति कुछ ऐसे गलत कार्य, निंदनीय कर्म जिसे कहते हैं, दूषित कर्म कर बैठता है। तो वहाँ पर जब वो इस तरह के कर्म कर डालता है तो उसको क्या होता है, फिर बदनामी तो होती है, लेकिन ये वर्ग का चिन्ह उसको सजा या तो मतलब पुलिस वगैरह में जेल वगैरह होने से या सरकारी तौर पे कोई दंड जिसे कहते हैं, किसी प्रकार का दंड मिलने से वो व्यक्ति बच जाता है। तो ये वर्ग का चिन्ह वहाँ पर सुरक्षा बस इतनी प्रदान कर रहा है कि व्यक्ति को जेल नहीं होगी, किसी तरीके का सरकारी दंड उसको नहीं मिलेगा, आप इस प्रकार समझिएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बदनामी तो ये भी देता है। फिर भी अगर ये पर्वत शुभ है, ये वर्ग का चिन्ह भी अच्छे से ही बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपको उस बदनामी से भी बचा लेता है। अब यहाँ पर आगे अगर हम बताएं तो ये है कि वर्ग का चिन्ह यदि जीवन रेखा के समीप में हो, मतलब अभी कह सकते हैं कि जीवन रेखा को ये चिन्ह स्पर्श नहीं कर रहा हो, लेकिन जीवन रेखा जैसे कि ये लाइफ लाइन आपकी जा रही है, ये लाइफ लाइन है आपकी जैसे जा रही है और ये शुक्र पर्वत है। अब शुक्र पर्वत पर ही होना चाहिए और जीवन रेखा के समीप होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर बन गया तो ये क्या करेगा, ये व्यक्ति को मतलब एकांतवास भी ले जाता है, अकेलेपन की ओर लेकर जाता है। और वो अकेलापन किस प्रकार का होता है, वो प्रेम संबंध के अंतर्गत जो झगड़े उत्पन्न होते हैं, उन झगड़ों के कारण व्यक्ति को खुद की इच्छा से जाना पड़े या किसी के दबाव में आकर उस जहाँ पर व्यक्ति रह रहा होता है उसको उस स्थान को छोड़ना पड़ता है। तो ये एक स्थिति यहाँ पर पता लगती है। एक स्थिति और यहाँ पर बताई गई है कि अगर ये जीवन रेखा को छू लेता है, अगर ये जीवन रेखा को अभी तक जैसे कि हमने दिखाया कि छुआ नहीं है, लेकिन अगर ये जीवन रेखा को छू लेता है, इस प्रकार से अगर बन जाए जीवन रेखा से जुड़ा हुआ, तब व्यक्ति को, क्योंकि जीवन रेखा से आपके यहाँ पे मतलब जो आपके रिलेशनशिप के आएंगे आपके पारिवारिक तौर पे, तो मतलब वहाँ पर आपको प्रेम संबंधों के कारण या अपनी कामुकता के कारण व्यक्ति को जो अपने परिवार के लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनमें बदनामी का, वहाँ पर बदनामी का सहनी पड़ती है। मतलब यही है कि जैसे ही शुक्र पर्वत पर ये वर्ग का चिन्ह आएगा तो वर्ग का चिन्ह आने पर आपकी वासना को तो बढ़ाएगा और वासना बढ़ेगी, प्रेम संबंध बन सकते हैं या एक गैर रिलेशन मतलब संबंधों की ओर आप जा सकते हैं, गुप्त संबंधों की ओर जा सकते हैं। और वहाँ पर अगर इस चिन्ह ने जीवन रेखा को छू लिया, जीवन रेखा को छूते आप समझ जाइएगा कि अब परिवार के रिश्तेदारों में आपकी बदनामी हो सकती है। और साथ ही जैसा कि मैंने बताया, ये नगर को भी छोड़ना, जहाँ पर आप रह रहे हो उस नगर को छोड़ना पड़ रहा है, ये भी स्थिति। साथ ही अगर ये चिन्ह जीवन रेखा के मतलब यहाँ शुक्र पर्वत जैसे कि ये पूरा है तो यहाँ पर इसके नीचे की ओर और ये जीवन रेखा जैसे कि जा रही है, तो यहाँ पर अगर बन जाए, मतलब जीवन रेखा के पास ही हो और शुक्र पर्वत के नीचे वाली स्थिति में हो, मतलब नीचे की ओर अगर हो, तो व्यक्ति को अंत समय के अंतर्गत एकांतवास, अकेलापन भोगना पड़ता है। तो ये एक स्थिति है। बस ये आपको किसी बड़े दंड से बचाएगा। वर्ग का चिन्ह की जो शुभता है वह यही है, किसी सरकारी दंड, पुलिस प्रशासन के द्वारा दिए गए दंड, उससे आपको बचा लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बदनामी ये दे सकता है।
अपने कर्मों को शुद्ध यहाँ पर रखना आपको चाहिए। आपको ये जो काम वासना वगैरह बढ़ेगी, लेकिन उस पर नियंत्रण बनाए रखने का आपको प्रयास रखना चाहिए और भगवान शंकर का ध्यान आपको करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको इसमें जाप करना चाहिए, आपको यहाँ पे आराम मिलेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय